जय गुरु जी संगत जी आज मैं महाशिव पुराण का द्वितीय खंड अध्याय 19वां सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को वांडवा नल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि के कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया तथा संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी तुष्टि करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु भली भांति विचारक तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनती भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालमालाओं से अत्यंत उद्यत हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्थापित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दंड करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिगत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वांडव शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामही की भली भांति विधिवत तुष्टि वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। अगर बोला, सर्वेश्वर महान, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तथा समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्वश के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दंड करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से शंकरेच्छावंश वहां गया और इसे अग्नि को स्तंभित किया। फिर इससे घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ। इस महेश्वर क्रोध को जो वांडवा का रूप धारण करके मुख्य ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रालय काल प्रयत्न धारण किए रहो। सती परते जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम प्रयत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि को भीतर को ना चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरा ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप वांडव नल को धारण करना स्वीकार कर लिया जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वांडव अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालमालाओं से प्रदीप्त होकर सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने इससे
इससे संतुष्टि चित होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वह अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दंड किया, तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दंड हुआ देख भयभीत हो व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। ही उस शब्द से परिवार सहित हिमावन भी बड़े विषम में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा कलेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। ही वह शंभु के विहर से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमावन को बड़ा शोक हुआ और वह शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे। वह फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछ कर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमावन ने अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर को चले गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।